Good morning. We are the students of PMC Kendriya Vidyalaya, Bhopal region from Shivpuri. My name is Ojeshwar from class 10th B. His name is Sanskar, Sajid and Prashant Jadhav. Here our theme is Atmanirbhar Bharat Viksit Bharat Bulletin 2025. Here we have a environment. In this, we will use our factories pollution and recycle it and make it for commercial use. तो यहाँ पे इन्वायरोशील जो इस पूरे मशीन जो है इसका नाम है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्रीज का जो पोल्यूशन है उसको पूरी तरीके से रिसाइकल करने में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा, तो जो चिमनीज है वो आ रही है और एक एयर फिल्टर में जाके एयर फिल्टर जो कि एक हीटेड HVAC एयर फिल्टर है, जो कि हमारी मतलब बेस्ट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर फिल्टर होता है, जिसमें जो भी मतलब मोटा मोटा जो होता है जैसे कार्बन होगा, कार्बन के हैवी एटम्स हो गए, वो यहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे और वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है जिसको हम बाद में निकाल के क्लियर और साफ कर सकते हैं। उसके बाद वो अंदर जाएगा इनलेट वेल से होते हुए कंप्रेसिंग यूनिट में। तो कंप्रेसर जिस टाइप का हम यूज़ करेंगे वो होगा स्क्रू एयर कंप्रेसर, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ रोटेटर्स होते हैं और वो दोनों रोटेटर्स अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिससे कि एयर कंप्रेस के गर्म हो जाती है। और उसके बाद हम आउटलेट वेल से ये पूरी एयर बाहर जाएगी। फिर कंडेंसर हम किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसके जो पाइप है जो कंडेंसर के थ्रू जा रहा है वो पूरी कॉइल को उसके ऊपर एक और ठंडी परत जमा कर देगा, जिससे जितनी भी एयर है वो लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगी। और इसके अंदर हम मेनली डालेंगे लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि वो सबसे ठंडी लिक्विफाइड एयर होती है। और इसके बाद हम आते हैं सेपरेटिंग यूनिट पे। सेपरेटर का काम ये है कि यहाँ पे जो ड्राई आइस होगी वो लिक्विफाइड फॉर्म में ना होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। जो कि ड्राई आइस जो कि एक सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होता है, वो इधर नीचे जाके एक जो कंडेंसर है, एक और कंडेंसर है जो कि ड्राई आइस को बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रखेगा और उसमें जाके कनेक्ट कर देगी। और फिर यहाँ से जो ये हवा एयर जा रही है वो CO2 फ्री हो जाएगी और फिर यहाँ पे एक्सपेंशन टरबाइन में जाएगी। एक्सपेंशन टरबाइन में हम फ्लो टाइप रेडियल फ्लो रखेंगे, जिसमें कि ये जो लिक्विफाइड एयर होगी, तो रेडियल फ्लो इसमें क्या होता है कि जो पूरी एयर होती है वो एक सर्कुलर टरबाइन के थ्रू जाती है, जो कि पूरी तरीके से उसको एक्सपेंड कर देती है, जिससे कि वो और अच्छे से लिक्विफाइड हो जाए और मतलब वाटर टाइप सब्सटेंस बन जाए। फिर यहाँ से वो पूरी लिक्विफाइड जो कि एक्सपेंशन टरबाइन से अच्छे से लिक्विफाइड हो चुकी है वो जाएगी इस एयर डिस्टिलेशन कॉलम में। हम ओल्डर स्टॉक कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम इसमें ज़्यादा वॉल्यूम रख सकते हैं उस लिक्विफाइड एयर का और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन, आर्गन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो हैं वो पाइप के थ्रू बाहर चले जाएंगी। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया क्योंकि जो जितना ही फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन था वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ फैक्ट्री पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है पूरे ग्लोबल वार्मिंग में, और इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये बहुत सहयोगदार हो सकता है और ये हमारे भारत को कमर्शियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा गैसेज वगैरह के मामले में। इसलिए हमने इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत रखी है। अभी हमारा विकसित भारत बुलेटिन 2025 का प्रोजेक्ट है जो कि इस थीम आत्मनिर्भर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।